क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जिसने पहाड़ों को तराश कर महल बनाए, जो कहा करती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? लेकिन जब आसमान से आदेश आया, उनके महल रेत के नीचे दफन हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, आद की कौम। यमन और ओमान के बीच वे अहकाफ नाम के इलाके में रहते थे। उनके शहर का नाम था इरम जातुल इमाद, यानी स्तंभों वाला शहर, जिसकी ऊंची ऊंची इमारतें आसमान से बातें करती थीं। उनके शरीर पहाड़ों की तरह मजबूत थे, उनकी लंबाई बादलों को छूती थी और उनका घमंड आसमान चीर देता था। हम जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अहकाफ की रेत में उनके नगर दूर दूर तक फैले हुए थे। धरती उनकी घोड़ों की टापों से गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर दूर तक चमकती थी, मानो उनका शहर धरती पर सजाया हुआ मुकुट हो। अपनी महफिलों में वे कहा करते थे, हम जैसे लोग फिर कभी पैदा नहीं होंगे। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाया करते थे। हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने के लिए ही पैदा हुए हैं। आद की कौम का एक और अजीब विश्वास था। वे सोचते थे कि हवा उनकी गुलाम है। देखो, हवा हमारे जिस्म के इशारों पर चलती है। बुजुर्ग गर्व से कहते, हमारे बाप दादा हवा की दिशा बदल दिया करते थे, हमें कौन रोक सकता है? हवा हमारे साथ है, यह हम पर नहीं गिरेगी, ये तो हमारे दुश्मनों पर गिरेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो हवा आने वाली थी वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। आद की कौम सिर्फ लंबी ही नहीं थी, उनके जिस्म का ढांचा भी आम इंसान से कई गुना बड़ा था। नदी किनारों पर आज भी उनके पैरों के निशान पाए जाते हैं, जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे थे कि एक घोड़ा और उसका सवार सीधे अंदर जा सकता था, और उनके बर्तन पत्थर के बने होते थे, इतने बड़े कि उनमें पूरे कबीले का खाना पकाया जा सकता था। समय बीतता गया और उनका घमंड बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपने नबी हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हूद, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादाओं का धर्म छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन दिलों में घमंड भरा हो, नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हूद, ये झूठे वादे बंद करो। अगर अजाब आया तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब आने से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर दिखाई दिया। रात के समय आसमान से गहरी गरज जैसी आवाज सुनाई दी। न कोई बिजली, न कोई बादल, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वादी में कोई दूर से पुकार रहा हो। ये तो पहाड़ों की आवाज है, ये रहमत की पुकार नहीं, ये चेतावनी है। दूसरी रात जमीन हल्की सी कांपी, लोग हंसने लगे, यहाँ तक कि जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। फिर आ गया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कहत, सूखा उतरा। 3 साल तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गई, बाग जल गए, धरती पत्थर जैसे बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, लेकिन आसमान का जवाब था खामोशी। ये तो बस एक छोटी समस्या है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल में प्यास ने उनकी जीभें सूखा डाली। तीसरे साल में आद की धरती से हंसी और घमंड दोनों गायब हो गए। अब अजाब का वक्त करीब आ चुका था। फिर एक दिन आसमान में 3 बादल दिखाई दिए, एक लाल, एक सफेद और एक काला। ऐ आद की कौम, इन बादलों में से एक को चुनो। काला बादल, इसमें पानी है, इसमें रहमत है। लेकिन उन्हें क्या पता था, उस बादल में रहमत नहीं, गजब छुपा था। देखो, बारिश आ गई, लेकिन वह पानी नहीं था, वह अजाब की आंधी थी। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर आसमान की तरफ उड़ने लगे। दूसरा झोंका, पेड़ गिर पड़े, जानवर हवा में उड़ गए, उनके सारे बुत, उनके शहर हवा में बिखरने लगे। तीसरा झोंका, इंसान हवा में फटते हुए बिखरने लगे। वह तूफान 7 रातें और 8 दिन तक चलता रहा। अल्लाह ने फरमाया, और आद को एक तेज और गर्जन भरी आंधी ने हलाक कर दिया। जब हवा रुकी तो बस खामोशी थी, खजूर के खोखले ठूंठों जैसी लाशें। लेकिन जो कुछ लोग नबी हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जब हूद ने अपने तबाह हो चुके शहर को देखा
तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। घमंड का अंत हमेशा बर्बादी ही होता है। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उनका शहर इरम गवाही के तौर पर दफन है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है। अगर आपको यह कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि अगली कौम की कहानी आप किसकी देखना चाहते हैं।